आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। बातम्यांची सुरुवात देशाचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याहून। महाविकास आघाडीला माझे आव्हान आहे की त्यांनी त्यांच्या युवराजांना सांगून वीर सावरकरांवर भाषण करून दाखवावे। महाराष्ट्रातून पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं विरोधकांना आव्हान। ये लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं। बाला साहब ठाकरे जैसे ऐसे महाराष्ट्र के गौरव की सराहना करने में इनके मुंह पर ताला लग जाता है और मैंने इनको चुनौती दी है। अघाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें। उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तारीफ में एक भाषण करवा दे जरा। मौलानाओं की तनख्वाह, मुसलमानों को आरक्षण और दंगा फैलाने वाले मुसलमानों की जेल से रिहाई सोचने वाली आघाड़ी तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल। मौलानाओं को 15,000 रुपया तनख्वाह देनी, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए और दंगा फैलाने वालों को जेल से रिहा करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? और जोर से पीछे बोलो सहमत हो क्या? अरे चिंता मत करो, चाबी आपके हाथ में है। गाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस न बचेगी बांसुरी। आघाडीच्या लोकांनी विकासाला ब्रेक लावण्यातच पीएचडी केली आहे। काम रखडवणे, दिरंगाई करणे, वळवणे यात काँग्रेस माहिर आहे। पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितलं, अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर पाटवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। कलम 370, राम मंदिर आणि छत्रपती संभाजीनगर नावाचा विरोध करणारे उद्धवजी सत्तेसाठी आणखी किती खालची पातळी गाठणार आहात? महाराष्ट्रातून गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांचा उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न। हम राम मंदिर बनाते हैं, अघाड़ी विरोध करती है। 370 हटाते हैं, अघाड़ी विरोध करती है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करते हैं, वो विरोध करते हैं। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करते हैं, ये विरोध करते हैं। अहमदनगर का नाम अहल्याबाई के नाम से रखते हैं, ये विरोध करते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उद्धव जी सत्ता के लिए आप कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे। आमचा नारा एकच, एक है तो सेफ है। पेण येथे माध्यमांशी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी सांगितलं, असं आहे, आमचा नारा एकच आहे, एक है तो सेफ है। आम्ही समाजाला एक करतो आहे। मल्लिकार्जुन खरगे उलेमांच्या मागण्या मान्य करून या ठिकाणी एक प्रकारे वोट जिहादचा नारा देत आहेत, वोट जिहादचं काम करतायत। त्याच्या विरुद्ध आमचा नारा आहे, एक है तो सेफ है। राष्ट्रीय अस्मितेचा खेळ खंडोबा करणारी, महाराष्ट्राला लव जिहाद, लँड जिहादचा अड्डा बनवणारा महाअनाडी गठबंधनाला महाराष्ट्राची प्रयोगशाळा बनू देऊ नका। महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथजी यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला केली अपील। राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेट काट जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए।
सशक्त आणि विकसित महाराष्ट्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजप महायुती घडवत आहे. मुंबईत माध्यमांशी बोलताना हरियाणाचे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी यांनी सांगितलं कि कांग्रेस को बाहर करने का आप काम करें. मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित और मजबूत है और मोदी जी को आगे बढ़ाने का काम करें. मैं तो देख रहा था, अभी मुझे 4 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के बाद मैं यहाँ बम्बे में आया हूँ और बम्बे में जो सड़कों का जाल बिछा है वो देखने लायक है. कांग्रेस के समय के अंदर तो लोग लाइन में खड़े रहते थे. ये कल्पना भी नहीं थी, उनकी योजना भी नहीं थी कि सड़कों को 4 लेनिंग किया जाए या कहीं से एक्सप्रेसवे निकाला जाए. अगर ये भी निकले हैं तो ये मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर निकले हैं. काँग्रेस के झूठे दावे, झूठे वादे, काँग्रेस के ठीक नहीं इरादे. मुंबईत माध्यमांशी बोलताना माननीय अनुराग ठाकुर जी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत झूठा प्रचार किया. एक ये संविधान की कॉपी, हालांकि संविधान ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन राहुल गांधी जी इसी को लेके घूमते हैं. महाराष्ट्र में जितने बंटवाए गए उतने ही खाली थे जितने कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी कि पन्ने पूरे खाली थे जैसी कांग्रेस की उपलब्धियां. लेकिन ये पन्ने खाली क्यों बंटवाए गए, इसके पीछे भी एक गहरी साजिश है कांग्रेस की. जैसे कांग्रेस ने संविधान लिखने वाले को साफ किया, बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीति से बाहर निकाला, अपमानित किया और संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया है. महाविकास आघाडीच्या नादान लोकांमुळे अटल सेतूचे काम रखडलं होतं. उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीचा लेखाजोखा मांडला. अरे हा अटल सेतू तुम्हाला खूप पूर्वी मी देऊ शकलो असतो, पण 2.5 वर्ष नादान लोकांचं सरकार आलं, त्यातही त्यांनी खोडा घातला आणि अटल सेतूची गती कमी केली. पण मला आनंद आहे, आज पेण आणि मुंबईमधलं अंतर काय लोकांना लक्षातच येत नाही. पेणमधनं सुसाट निघून मुंबईपर्यंत येता येतं, कारण आता अटल सेतू या ठिकाणी तयार झालेला आहे. 22 किलोमीटरचा हा ब्रिज एक प्रकारे जी कनेक्टिव्हिटी निर्माण करतोय. फरक स्पष्ट आहे. ह्या सेगमेंटमध्ये आज आपण महाविकास आघाडी सत्तेत आली तर महाराष्ट्राची कशी बिगाडी करणार आणि महायुती सरकार आल्यावर महाराष्ट्राची कशी प्रगती होणार तो फरक पाहूया. आपलं अर्थातच महायुतीचं सरकार आल्यावर 10 लाख विद्यार्थ्यांना 10,000 विद्यावेतन मिळणार, 25 लाख रोजगार निर्मिती करणार, उद्योजकांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र स्थापन करणार, SC ST OBC समाजातील युवा उद्योजकांना 15 लाख पर्यंत कर्ज देणार, OBC SBC EWS आणि VJNT विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिकृती मिळणार. आणि जर महाविकास आघाडीचं सरकार आलं ना तर कोणत्याच रोजगार निर्मितीचे धोरण आणणार नाही. उद्योजकांना प्रोत्साहन हेतू कोणतेच मंडळ किंवा योजनेची संकल्पना नाही. प्रकल्पांना विरोध करून बेरोजगारी वाढवणार. पाहिलं ना, आता तुम्हीच नक्की करा की तुम्हाला स्थगिती सरकार हवी आहे की प्रगती सरकार, कारण की फरक स्पष्ट आहे. सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं. जाता जाता एक नजर या व्हिडिओवर. हजारोंच्या गर्दीतून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे चित्र पाहणारे आणि ते मागून चित्र भेट स्वरूप दिल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे पंतप्रधान आपल्या देशाला लाभले आहे. हे खरंच आपलं भाग्य आहे. आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं. जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं जरा कलेक्ट कर ले. मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद भैया. आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम. उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह. पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी. धन्यवाद.